नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि हमें डिस्कम को बिजली क्यों नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था कि सर जो डिस्कम है वो बहुत ही कम रेट में बिजली परचेस करती है, 2 रुपया में परचेस करती है, 2.5 रुपया में परचेस करती है, 3 रुपया में परचेस करती है, जो मिनिमम से मिनिमम रेट है। इस रेट की वजह से, इतना कम रेट की वजह से जो लोगों का लागत है सोलर प्लांट इंस्टॉल करने में, वो भी प्रॉपर पैसा नहीं निकल पाता है। ओके, तो ऐसा बहुत सारा व्यूअर्स का मुझे कमेंट आया था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और लोगों को बताया जाए कि डिस्कम को हमें बिजली क्यों नहीं बेचनी चाहिए। यदि आप डिस्कम को बिजली बेचेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। उससे अच्छा है कि जो पैसा आप सोलर फार्मिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसा को उठा करके बैंक में डाल दीजिए, उससे ज्यादा आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है। आज हम कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं और यहां पर मैं आप लोगों को बहुत सारा पॉइंट बताऊंगा कि हमें जो है डिस्कम को बिजली क्यों नहीं बेचना चाहिए। यदि आप बेचोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, यहां तक कि लॉस का सामना करना पड़ेगा। ओके, तो आज का हमारा हेडिंग है डिस्कम को बिजली सेल मत करो, लॉस का बिजनेस है ये। यदि आप डिस्कम को बिजली बेचोगे तो आपको लॉस देखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो यहां प्रॉब्लम क्या है। अगर मान लीजिए कि आपने सोलर फार्मिंग का बिजनेस किया है और डिस्कम को बिजली बेच रहे हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या है, समस्याएं क्या है। सबसे पहले समस्या यह है कि आपको जो है डिस्कम टाइमली या फिर मंथली पेमेंट नहीं करेगी। पहला चीज, बहुत सारा स्टेट्स में ऐसा है जो डिस्कम टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करती है, क्योंकि उसके ऊपर खुद इतना ज्यादा कर्ज है कि वो प्रॉपर इस बिलिंग साइकिल को मेंटेन नहीं कर पा रही है। सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है। दूसरा चीज, आपने जो सोलर प्लांट लगाया है, हो सकता है आप सोलर प्लांट लगाने के लिए बैंक से लोन लिया होगा, तो बैंक से जो आपने लोन लिया है उसका हर एक महीना आप EMI भरते होंगे, तो वहां पर एक ह्यूज अमाउंट आता है, 3 लाख 4 लाख रुपए का पर मंथ का। उतना पैसा आप कहां से पे कर पाएंगे। अगर आपको टाइमली पेमेंट मिलेगा तो ठीक है, लेकिन अगर टाइमली पेमेंट नहीं मिलेगा तो जो सोलर फार्मिंग का बिजनेस किया है, जो किसान है, समझिए कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आएगा, बहुत ज्यादा लोड आने वाला है। ओके, तो पहला तो पॉइंट ये है कि डिस्कम की भुगतान क्षमता कमजोर है। कई राज्यों में सरकार की कंपनियां डिस्कम आर्थिक रूप से कमजोर है, ये समय पर भुगतान नहीं करती है या भुगतान में कटौती कर देती है। इससे आपका पैसा अटक सकता है और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका गिर जाएगा। समझिए कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी पैसा आपको प्रॉपर नहीं निकल पाएगा। ये समस्याएं हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहां पर देखेंगे दूसरा पॉइंट, तो वो है बिजली खरीद की दरें बहुत कम है। जैसा कि आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर डिस्कम जो है वो 2 रुपया पर यूनिट के हिसाब से, 2.5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से, 3 रुपया पर यूनिट के हिसाब से परचेस करती है। समझिए कौड़ी के भाव में परचेस करती है, ये कुछ भी रेट नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर आप ऐसा समझिए कि आप जो गवर्नमेंट से बिजली परचेस करते होंगे उसका मिनिमम प्राइस जो होगा वो लगभग 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया होगा। जो गवर्नमेंट हमें बिजली बेचती है, पब्लिक को बिजली बेचती है, उसका रेट है 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया। ओके, वो भी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं कितना है। सो तो यहां पर समझ के देखिए ना, अगर आपको 2 रुपया 3 रुपया यूनिट बेचेंगे तो आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है, कुछ भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद देखिएगा, जबकि ओपन मार्केट या प्राइवेट B2B, जैसे मैंने आपको कल एक वीडियो बना के बताया था, बिजनेस टू बिजनेस सोलर फार्मिंग का बिजनेस, अगर ऐसे कंपनी के साथ अगर आप काम करते हैं तो इसका रेट जो है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस का, वो है 4 रुपया से लेकर के 6 रुपया तक। तो ये अच्छा है, जो मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था बिजनेस टू बिजनेस सोलर फार्मिंग के बारे में, वो एक बेस्ट ऑप्शन है बिजनेस करने के लिए। लेकिन अगर आप डिस्कम को देखेंगे तो ये ऑप्शन ही नहीं है हमें सोलर फार्मिंग बिजनेस करने के लिए। ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये मैंने बिहार का डाटा लेकर के आया है, ये दैनिक भास्कर के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी किया गया था कि हमारे बिहार में अभी बिजली का रेट क्या है जो गवर्नमेंट पब्लिक को सेल करती है। अगर देखेंगे तो 1 किलोवाट यानी 100 यूनिट तक अगर आप मान लीजिए कि बिजली बिल आपके घर में आता है तो उसका रेट ले रही है कितना, 6.6 रुपीज ले रही है। समझने वाली बात है। 2 किलोवाट के लिए यानी 200 यूनिट के लिए 6.73 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट हमसे पैसा लेती है। देखिए,
3 किलोवाट के लिए देखेंगे तो लगभग जो है 6.85 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करती है गवर्नमेंट हम लोगों से। 5 किलोवाट के लिए 7.15 रुपीज के हिसाब से चार्ज करती है। तो ये तो समझ गए कि यहां पर जो है गवर्नमेंट हमसे इतना इतना पैसा चार्ज करती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखेंगे तो वो है लंबा टर्न और टेंडर प्रक्रिया। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट को बिजली बेचते हैं, डिस्कम को बिजली बेचते हैं, तो वहां पर एक बहुत ज्यादा प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको टेंडर भरना पड़ेगा, वहां से आपको टेंडर अलॉट टेंडर में आपको बिडिंग करना पड़ेगा, बिडिंग फाइनल होगा तो वहां पर आप जीतेंगे, उसके बाद आपका लैंड अलॉट होगा, उसके बाद जाकर के आप सोलर प्लांट लगाएंगे। उसके पेपर वर्क के लिए आपको तमाम सारी चीजें वहां पर रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो बहुत लंबा प्रक्रिया है ये सब काम करने के लिए। और सरकारी जो पावर परचेस एग्रीमेंट है देखेंगे तो 25 साल के लिए करती है। ओके, 25 साल के लिए होता है जो बिडिंग के तहत आपको करना पड़ता है। और इसमें क्या है, एग्जिट मुश्किल होता है और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। मतलब समझिए, अगर गवर्नमेंट को बिजली नहीं लेना है तो डिस्कम को नहीं लेना है तो कभी भी मना कर सकती है। एग्रीमेंट करवाया उसे क्या हुआ, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब रेट कभी बढ़ाएगी नहीं, रेट फिक्स रेट है। 3 रुपया बोली तो 25 साल तक 3 रुपया में ही सेल करना है। 2.5 रुपया में आपने एग्रीमेंट किया तो 25 साल तक आपको 2.5 रुपया में ही देना है, ये कंडीशन है उसका। ओके, उसके बाद देखेंगे चौथा पॉइंट, इसमें जो है कभी कभार राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है। कभी कभी मान लीजिए कि गवर्नमेंट अगर चेंज हो गया, अभी मान लीजिए कि अभी मोदी जी का गवर्नमेंट है अभी, तो उसके बाद मान लीजिए कि कभी फ्यूचर में खुदा न खास्ता हमारे दूसरा कोई गवर्नमेंट आया, क्या होगा, हो सकता है इस नियम को बदल दे। वहां पर जो पार्टी मान लीजिए कि सोलर फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं, जो डिस्कम को बेच रहे हैं, कुछ रूल बदलने की वजह से भारी कीमत चुकाना पड़ सकता है कि नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राजनीतिक हस्तक्षेप और नीति बदलने का खतरा है। डिस्कम पर राजनीति असर होता है क्योंकि ये पूरा जो है गवर्नमेंट के अंदर में आता है ये। ओके, सब्सिडी पॉलिसी, टैरिफ रेट या बिजली की मांग में अचानक बदलाव आ सकता है क्योंकि गवर्नमेंट का है ये। उसके बाद देखेंगे ओपन एक्सेस या फिर कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल मॉडल ज्यादा फायदेमंद है। जैसा कि मैंने कल वीडियो बना करके आप लोगों को बताया था कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ फार्मिंग करते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट है, ज्यादा कुछ प्रक्रिया नहीं है, उसके बाद आसानी से आप बिजली बेच सकते हैं, वहां पर पेमेंट का कोई झंझट नहीं है। तो इजी तरीका है आप प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ओके, B2B मैंने कल वीडियो अपलोड किया था कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल के लिए, है कि नहीं है। तो इससे आप बिजली को मान लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर में बेचते हैं तो पैसा कमाना बहुत ही लाभकारी है और आप जो है सीधे कंपनी या फैक्ट्री को बिजली बेच सकते हैं। ओके, और वहां पर आपको टाइमली पेमेंट भी मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे लॉसेस और ट्रांसमिशन चार्जेस ज्यादा होता है। मान लीजिए कि आप ट्रांसमिशन के माध्यम से आप वहां पर ट्रांसमिशन लगाइएगा बिजली भेजने के लिए, उसमें पैसा खर्च होगा। उसके बाद आप उस बिजली को ट्रांसमिशन के माध्यम से वहां ग्रिड तक भेज रहे हैं, डिस्कम तक भेज रहे हैं, तो रास्ते में जो है करंट का लॉसेस होगा। तो ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। और उसके बाद देखिएगा तो डिस्कम के साथ जुड़े रहने पर बिलिंग, बैंकिंग, क्रॉस सब्सिडी, सबचार्ज जैसे अतिरिक्त चार्ज लगते हैं। ये सब सोचिए, अगर आप डिस्कम के साथ जुड़े रहते हैं तो इतना सब जो है ये सब प्रक्रिया, इस सब का चार्ज लगेगा आपको। ओके, जिससे आपकी इफेक्ट कमाई घटेगी, है कि नहीं है। मान लीजिए कि आपने कमाया 5 लाख रुपया, आपने बिल राइज किया 5 लाख रुपया के लिए। ओके, उसमें से मान ले कि 1 लाख रुपया इसी सब चीज के लिए, काम के लिए काट लिया, कितना बचेगा आपको, है कि नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम है उसके लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया राजनीतिक दखल होता है उसमें। बिजली एक राजनीतिक मुद्दा है, चुनावों में बिजली का वादा कर दिया जाता है कि नहीं है। क्योंकि जैसे बिहार में चल रहा है ना, नीतीश कुमार जी अभी जो है पिछले महीने से उन्होंने बिहार में 125 यूनिट तक बिजली को फ्री कर दिया है। अब मान लीजिए अगर आप बेच रहे हैं डिस्कम को बिजली, तो आपको गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं आएगा तो आपको पैसा कहां से देगी। यहां तक ये सिचुएशन आ जाएगा कि गवर्नमेंट जो है डिस्कम जो है 6-6 महीना पर पैसा देगी, एक साल में एक बार पैसा देगी। उस समय आप कैसे मैनेज कीजिएगा। आपका मान लीजिए कि प्लांट का मेंटेनेंस है, EMI कॉस्ट है, फिर अपना खर्च है, बहुत सारा खर्च होता है। ओके, तो यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसमें देखिएगा तो जिससे डिस्कम की कमाई घटती है और उद्योगों को भुगतान नहीं कर पाती है, यह समस्या है। उसके बाद अगर आपको करना है एक चीज, देखिए यहां पर जैसा कि मान लीजिए कि जो ओपन एक्सेस की तरह बिजनेस करते हैं सोलर फार्मिंग का, वहां पर जो है डिस्कम वाले विरोध करते हैं। डिस्कम वाले विरोध क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि डिस्कम अगर मान लीजिए कि पब्लिक को बिजली बेचेंगे तो वहां पर उसको कमाई होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि ओपन एक्सेस वाले घुस जाएंगे, प्राइवेट कंपनियां घुस जाएगी तो उसका डिमांड घट जाएगा। ये समस्या है। तो वही चीज है यहां पर, डिस्कम नहीं चाहती है कि आप सीधे किसी प्राइवेट कंपनी को बिजली बेचे।
उसके लिए विरोध करती है। उसके बाद देखेंगे वो इससे अवैध अड़चने डालती है ताकि उसका बिजनेस बना रहे। अपना बिजनेस बना रखने के लिए जो डिस्कम वाले होते हैं वो इसका विरोध करते रहते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, ये समस्या है उसकी। ओके, उसका देखेंगे तो वहां पर जो है कमजोर ट्रांसमिशन नेटवर्क, हर एक जगह इंडिया में बहुत सारा ऐसा है कि वहां का ट्रांसमिशन जो व्यवस्था है बहुत ही कमजोर है। मान लीजिए कि आप बिजली ट्रांसमिशन में सप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है बीच में रास्ते में कोई चोरी कर रहा हो, ये समस्या है चोरी का। बिजली की चोरी तो आए दिन आप लोग सुनते होंगे, ये समस्या है। कहीं देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कई जगह लाइन लॉस, चोरी और तकनीकी दिक्कतें होती रहती है। इससे बिजली की कमी और नुकसान दोनों होता है। डिस्कम को नहीं होगा, वो आपको होगा, है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे नीति में बार बार बदलाव हो सकता है। बार बार गवर्नमेंट जो है इसके रूल रेगुलेशन में बदलाव करती रहती है। बार बार बदलती सरकार बदलेगी तो उसकी नीति बदल जाएगी, बिलिंग चार्ज बदल जाएगी, क्रॉस सब्सिडी चार्ज बदल जाएगी। उसके बाद देखिएगा तो जो निवेशकों की भविष्य की कोई गारंटी नहीं मिलती है। आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको कोई गारंटी नहीं दिया जा रहा है कि हाँ ठीक है मैं 100% आपका प्लांट को मैं सिक्योर करता हूं, 25 ईयर्स के लिए मैं ही परचेस करूंगा, हर एक साल जो है मैं रेट बढ़ा करके आपसे परचेस करूंगा, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है। ओके, अब उसके बाद आपको यहां पर एक चीज जानना होगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए बेहतर ऑप्शन क्या है। तो यहां पर जो है कुछ पॉइंट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। सबसे पहला, अगर आप बिजनेस करना ही चाहते हैं तो बिजनेस कीजिए कैप्टिव यूज के लिए। कैप्टिव यूज का मतलब होता है अपने खुद के फैक्ट्री या संस्थान में बिजली इस्तेमाल करना। मान लीजिए आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आपका कोई फैक्ट्री है, उसके लिए आप गवर्नमेंट का बिजली परचेस करते हैं। इससे अच्छा है कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो कंपोनेंट यूज हुआ है, जो मशीनरी है, वो सबको रन करने के लिए अपना सोलर प्लांट लगा लीजिए। ये बेस्ट ऑप्शन है कैप्टिव यूज के लिए। उसका दूसरा है ग्रुप कैप्टिव मॉडल। ये भी समझिए कि अपने यूज के लिए है, लेकिन आप समूह बना करके, ग्रुप बना करके 4-5 लोग मिल करके भी प्लांट लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई 5 कंपनी ऐसी है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और सब आसपास में है, क्या करेगी, 5 लोग ग्रुप बना लेगी और ग्रुप बना करके सोलर प्लांट डाल देगी सब लोग मिल करके और अपना अपना उससे बिजली लेकर के यूज करेगी। तो ग्रुप कैप्टिव मॉडल जो है बहुत ही बढ़िया है। ओके, ओपन एक्सेस से प्राइवेट कंपनी को बिजली बेचना आसान है, डायरेक्टली जो है आप उससे डील करके बिजली बेच सकते हैं। उसके B2B सोलर फार्मिंग बिजनेस, जैसा कि मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, मैं बार बोल रहा हूं। ओके, सीधे व्यापारियों को बिजली आप बेच सकते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है। उसके बाद आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि यूट्यूब ने 15 जुलाई को एक नया फीचर लॉन्च किया है यूट्यूब के लिए, यूट्यूबर्स के लिए। ओके, उसमें क्या है कि पहले हमें बोलना पड़ता था कि हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ये सब बोलना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है, एक हाइप का ऑप्शन दिया है, जिस तरह से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरह से कमेंट के बगल में जहां पे कमेंट बॉक्स होता है वहां पर आपको ड्रॉप डाउन कॉम्बो बटन आएगा 2 करके, एक आएगा कमेंट करके, एक स्क्रॉल कीजिएगा तो हाइप करके आएगा इस प्रकार से। ओके, और हाइप में कुछ पॉइंट्स रहता है इस तरह से, किसी मान लीजिए 1600 रहेगा, किसी में 2000 रहेगा, किसी में 1000 रहेगा। तो इस तरह से हाइप जो है वो यूट्यूब प्रोवाइड कर रही है हर एक वीडियो के ऊपर। इससे क्या होता है कि अगर आप मुझे हाइप कीजिएगा तो मेरा वीडियो जो है ट्रेंडिंग में जाएगा और ट्रेंडिंग में जाने की वजह से मेरा वीडियो ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड होगा, ज्यादा लोगों तक शेयर होगा। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे वीडियो को हाइप जरूर करें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और सप्ताह में आप 3 हाइप मुझे दे सकते हैं। ओके, ये चीज है, था छोटी सी रिक्वेस्ट था आप लोगों से। अगर अच्छा लगे तो मुझे इतना जरूर कीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर एक पॉइंट को समझ गए होंगे। यदि किसी वर्ष को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।